खबर मुजफ्फरपुर से, जहां चर्चित नवरूणा हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए सभी 6 अभियुक्तों को 3 दिनों तक सीबीआई रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। हालांकि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद सभी 6 अभियुक्तों को पूछताछ के लिए पटना ले गई है। माना जा रहा है कि सीबीआई रिमांड अवधि में गिरफ्तार अभियुक्तों से जमीन के सौदे और नवरूणा कांड की पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए कड़ाई से पूछताछ करेगी। समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शुक्रवार को समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला मरीज को इमरजेंसी वार्ड से ओपीडी तक जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सिविल सर्जन ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। हाँ, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। फोर्स ग्रेड आदमी स्टाफ से उसे पूछ रहे हैं कि जब स्ट्रेचर था, तुम अवेलेबल था, तो स्ट्रेचर क्यों नहीं उपलब्ध कराया। स्पष्टीकरण पूछ के कार्रवाई आगे करेंगे। पटना जिला प्रशासन की टीम ने गांधी मैदान स्थित मोना सिनेमा हॉल के पीछे अतिक्रमण को हटाया। कोर्ट के आदेश के बाद पटना डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को बुलडोजर लगाकर तोड़वाया। प्रशासन के इस कदम से दुकानदारों में गुस्सा है। दुकानदारों का कहना है कि वो पिछले 15 वर्षों से इसी दुकान से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसे में अब दुकान टूट जाने के बाद उनका रोजगार छिन गया है। इसमें बहुत दिनों से चल रहा था केस खादी ग्राम उद्योग और इन लोग के बीच में, और उसी के क्रम में ये खाली करवाया जा रहा है डीएम आदेशानुसार। हमने फाइल किया, 9 तारीख को डेट मिला, लेकिन वो जबरदस्ती हमको दुकान ताला तोड़ करके सब सामान को बर्बाद कर दिए हैं और मेरा दाल रोटी जो है ना सब खत्म हो गया। अब हम रोड पर आ गए हैं। अब हमको बताया जाए कि हम अब आगे क्या करेंगे। महादलित नाबालिग लड़की से छेड़खानी का वायरल वीडियो की जांच के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम जहानाबाद पहुंची। टीम के सदस्यों ने पीड़ित लड़की के घर जाकर घटना की जानकारी ली और पीड़िता को 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी। साथ ही कहा कि पीड़िता की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था किया है कि अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा कैसे दिलाई जाएगी, उसमें कहीं से भी इफ बट न रहे, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और अपराधी को अवश्य कानून के दायरे में ला करके उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। जहानाबाद पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान ने जोर देते हुए कहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट जो टिप्पणी की है, उससे अनुसूचित जाति में भय का वातावरण कायम हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार कभी भी SC/ST एक्ट में बदलाव लाने का पक्षधर नहीं है। कोर्ट ने जिस तरह से SC/ST एक्ट में अपना आदेश दिया है, उससे पुलिस की मनमानी बढ़ेगी और अनुसूचित जाति को तो अभी भी सही समय पर न्याय नहीं मिल रहा था, और जब से छेड़छाड़ किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अब और न्याय मिलने में। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी शनिवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की। इस दौरान मांझी ने केंद्र सरकार पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। गठबंधन की बात आएगी, सोच की बात, मोदी जी के साथ हम भी थे, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ बहुत आशा थी हमको, और हमको बहुत प्रतिष्ठा भी देते थे। इसके चलते हम प्रायः उनके बारे में सोचते थे कि वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लेकिन 4 साल गुजरने को हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर दौरे को लेकर सीता की नगरी जनकपुर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है। लोगों को उम्मीद है कि मोदी के आने के बाद नेपाल और भारत और भी नजदीक आएंगे। जनकपुर और सीतामढ़ी के साथ साथ अयोध्या भी रामायण सर्किट से जुड़ेगा। इस वजह से हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है।
तो है ही, मतलब जब तक कुछ बड़े राष्ट्र का प्रधानमंत्री जो छोटे राष्ट्र में आएगा तो उत्साह वैसे ही होगा, लेकिन अब आते हैं देखिए मतलब सबका यह है कि क्या करते हैं क्या अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाएगा जनकपुर के चौतरफी विकास में, और हिंदू धर्म एज ए होल, हिंदू धर्मावलंबी का जनकपुर के प्रति जो एक ठो आकर्षण पहले से ही था वो बहुत गुना बढ़ेगा और तीर्थयात्री को आने में बहुत ही सुविधा होगा।